नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब। जी हां, पहलगाम में जो कायराना आतंकी हमला हुआ है उसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे सिंधु जल समझौते पर रुकावट हो या फिर वीजा पर रुकने आए नागरिकों को देश निकाला देना, इन कड़े फैसलों ने आतंक के आकाओं को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। पहलगाम में जो कायराना आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद भारत ने कई कड़े फैसले लिए हैं। वो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर फिर भी आतंक के पनाहगार नहीं माने तो बड़े अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। आतंक के आका को भारत नहीं बख्शेगा। चुन चुन कर लिया जाएगा बदला। पाक को भारत का मुंहतोड़ जवाब। हुक्का पानी बंद, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। अंग्रेजी हुकूमत की बदौलत भारत की सरजमीन से अलग हुआ एक देश पाकिस्तान आज भारत के लोगों के खून का प्यासा बन चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आतंकी हमलों को नकारने वाला मुल्क जिसे पड़ोसी कहते हुए भी शर्म आती है, कायराना हमले कराकर भारत को जख्म देता रहा है। भारत हर आतंकवादी हमले के बाद ये साबित कर चुका है कि नापाक कारनामों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ रहा है। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब का दावा करने वाले पाकिस्तान में ऐसे आतंक के आकाओं को पनाह दी गई है। और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां यह बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू 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 दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तान की ओर से कई बार पीठ पर छुरा घोंपकर भारतीयों को गहरे जख्म दिए गए, कई जंग भी हुई, लेकिन मानवता के प्रेमी भारत की ओर से कभी भी पाकिस्तान के लिए पानी नहीं रोका गया था। लेकिन इस बार हालात ऐसे खराब हुए कि मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को ठीक से सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने कई कूटनीतिक कदम उठाए जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर करने का ट्रेलर भर है। आतंक के आका का हुक्का पानी बंद, 6 बड़े फैसले, सिंधु जल संधि पर रोक, अटारी चेकपोस्ट बंद, पाक नागरिकों का वीजा कैंसिल, देश छोड़ने का अल्टीमेटम, पाक उच्चायोग में कर्मचारी कम करना, पाक का आधिकारिक एक्स अकाउंट बैन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। एक सुर में मोदी सरकार से बदला लेने की मांग की जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए सख्त प्रतिबंध लगाने के कदम उठाए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। साथ में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द कर दिए गए। यही नहीं, अटारी चेक पोस्ट और पाकिस्तानी उच्चायोग बंद करने का भारत ने फैसला लिया है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के बाद भारत अब राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर उसे गहरी चोट देने की कवायद में लगा है। सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीजा योजना के तहत भी नहीं आने दिया जाएगा और अटारी जांच चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है। विक्रम मिश्र ने बताया कि भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में रक्षा, सैन्य और नौसेना व वायुसेना सलाहकारों को 7 दिन में देश छोड़ने को कहा गया है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने उच्चायोग से सलाहकारों को वापस बुला लिया है। The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन बंद नहीं कर देता। इस पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए भारत ने उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच 6 नदियों के पानी को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसके तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदी का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का इस्तेमाल की इजाजत मिली। इस संधि का मकसद था कि दोनों देशों में पानी को लेकर कोई संघर्ष न हो, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत को सिंधु जल संधि को स्थगित करने जैसा कठोर फैसला लेना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे नाते रिश्ते खत्म कर कूटनीतिक तौर पर चोट दी है। पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। अब तक भारत से जो छोटे छोटे सामानों की आवाजाही होती थी वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीजा योजना के तहत भी भारत नहीं आने दिया जाएगा। पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ सांकेतिक तौर पर सख्त संदेश दिया है। इस तरह यह पाकिस्तान से हर तरीके से संबंध तोड़ने की तैयारी है। इतना ही नहीं, भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी बैन कर दिया गया। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के
मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पहलगाम हमले के बाद देश पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ खड़ा है। सरकार ने भी भरोसा दिया है कि पहलगाम में गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष भी सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हुआ। भारत के इन कूटनीतिक कदमों से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा, लेकिन टीआरएफ के कायराना हमले में गई बेकसूर लोगों की जान की भरपाई अब नहीं की जा सकती, लेकिन भारत सरकार के कड़े कदमों से कई जानें जरूर बचाई जा सकती। न्यूज़ डेस्क, हरियाणा न्यूज। साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को रोकने से भारत ने पाकिस्तान को एक साफ और कड़ा संदेश दिया है। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अब इंडिया पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट आप देखिए। रोक से पाकिस्तान को लगेगा झटका, दुश्मन पर वाटर स्ट्राइक प्रहार, पानी के लिए पाक करेगा हाहाकार। पहलगाम हमले के जवाबी एक्शन में भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है। सिंधु जल समझौते पर रोक का सीधा मतलब है पाकिस्तानियों का पानी की किल्लत से सामना। खेती के लिए किसान परेशान होंगे तो बिजली उत्पादन में गिरावट के कारण कई इलाकों में लोगों को लालटेन का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि बिजली के आसमान छूते दाम आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के गरीब तबके की हैसियत से बाहर होंगे। ये पहला मौका होगा जब भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई है। सिंधु जल समझौता क्या है? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। भारत के पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ये समझौता हुआ था। सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। समझौते के मुताबिक ब्यास, रावी और सतलुज को पूर्वी नदियां माना गया। पूर्वी नदियों का पानी भारत के उपयोग के लिए तय हुआ। सिंधु, चेनाब और झेलम को पश्चिमी नदियां माना गया। पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। पश्चिमी हिस्से की नदियों का 20% पानी रोकने की पावर भारत को दी गई। दुनिया के नक्शे से आतंक को मिटाने के लिए भारत सरकार का ये फैसला एक बड़ा वेपन है। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। पानी की सप्लाई रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत का ये कदम पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस पानी की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान पर और कितना गहरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य जमीन नदियों के पानी पर निर्भर है। पानी का 93% हिस्सा सिंचाई में उपयोग होता है। पाक की खेती पर निर्भर 68% आबादी इससे प्रभावित होगी। पाक के कराची, लाहौर और मुल्तान में जल संकट की आशंका गहराने लगेगी। तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट भी ठप हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कई शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। 25 करोड़ की आबादी पर खाद्य सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। वाटर सप्लाई रुकने से अशांति फैलने की संभावना भी जताई जा रही है। सीधे तौर पर देखें तो पाकिस्तान वैसे ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। पानी की किल्लत से खेतों में उगी हुई फसल तो खराब हो ही सकती है, साथ ही किसान भी फसल उगाने से घबराएंगे, जिससे कई जगह अकाल और भुखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। राशन के दाम बढ़ने से गरीब लोगों के जीवन यापन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
अब पाकिस्तान भी भारत के इस फैसले से बिलबिला उठा है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में तबाही मचना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान को सिंधु जल संधि से भारत से बड़े पैमाने पर पानी मिलता है। पाकिस्तान ने बार बार धमकी दी है कि सिंधु जल समझौते को तोड़ना युद्ध का ऐलान होगा। आज का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है और वो रुकने वाला नहीं। कुछ विदेशी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद पाकिस्तान ऐतिहासिक शिमला समझौता 1972 से हटने की तैयारी कर रहा है। भारत और पाकिस्तान ने 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना की करारी हार के बाद हुआ था। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विवादों के निपटारे की नींव रखी थी। समझौते के मुताबिक दोनों देश अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से एलओसी को पार किए बिना निस्तारण करेंगे। सिंधु नदी के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। सिंधु नदी 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसमें पाकिस्तान का 47% हिस्सा है तो भारत का 39% हिस्सा। इसके अलावा अफगानिस्तान का 6% हिस्सा है तो वहीं चीन का 8% हिस्सा। सिंधु जल संधि पर रोक से भारत को भी नुकसान हो सकता है। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोका तो 3 बड़े सवालों का सामना भारत को करना पड़ सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही, बाढ़ की आशंका, जल समझौते में दिक्कत। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के साथ जल समझौता रोकने के बाद भारत को और देशों के साथ भी जल समझौता करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर जल समझौता नहीं हो पाता है तो उतार चढ़ाव के दौर में भारत की बड़ी आबादी को कभी पानी की किल्लत तो कभी मैदानों में बाढ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और पानी के साथ साथ अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का मतलब है दुश्मन पर आर्थिक हमला। लगातार तंगी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के व्यापारियों को अब चेक पोस्ट बंद होने से बड़ा झटका लगने जा रहा है। रिपोर्ट आप देखें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अटारी में बने चेक पोस्ट को बंद कर दिया है। मतलब पाकिस्तान पर आर्थिक हमला। रोटियों के लिए तरस रही पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी को बड़ा झटका लगेगा। अटारी बागा बॉर्डर भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार प्रभावित होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। पहलगाम में हुए कायराना हमले का बदला लेने के लिए ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए उसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के सचिव की तरफ से दी गई। इन्हीं में से एक निर्णय बागा अटारी सीमा पर बने चेक पोस्ट को बंद करने का है। ये चेक पोस्ट भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार, यात्रा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमुख रास्ता रहा है। भारत का ये कदम पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। जीवन रक्षक दवाओं की कमी पाकिस्तान में होगी। एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान के लिए काफी प्रभावित होगा। रोजगार का भी नुकसान होगा। लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे। अटारी बागा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र है। 2019 में भारत की ओर से पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस लेने और व्यापारिक रिश्तों में कटौती के बाद भी कुछ वस्तुओं जैसे कि ताजे फल, सीमेंट और टमाटर का आयात निर्यात इस सीमा के जरिए होता रहा है। इस चेक पोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान को भारत से टमाटर, चीनी, चाय और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात प्रभावित होगा, जिससे वहां इन वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ सकती हैं। जीवन रक्षक दवाओं की कमी से जूझेगा पाकिस्तान। भारत से दुश्मनी लेना पाकिस्तान के लिए कई तरीकों से महंगा पड़ सकता है। उनमें जीवन रक्षक दवाइयों और कच्चे माल की कमी पाकिस्तान में हो सकती है। साल 2019 में जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते टूटे थे तो समस्या बड़े लेवल पर उभरी थी। पाकिस्तान भारत को ताजे फल, सीमेंट, चमड़ा और मसाले जैसी वस्तुएं निर्यात करता है। चेक पोस्ट बंद होने से इन वस्तुओं का निर्यात रुकना तय है, जिससे पाकिस्तान के व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यात्रा नहीं कर पाएंगे लोग। अटारी बागा सीमा के जरिए
दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में यात्रा करते हैं, खासकर सिख तीर्थयात्री जो पाकिस्तान में गुरुद्वारों जैसे करतारपुर साहिब की यात्रा करते हैं। चेक पोस्ट बंद होने से ये यात्राएं रुक सकती हैं। 2019 में समझौता और थार एक्सप्रेस बंद होने के बाद कई लोग अपने परिवारों से मिलने के लिए वैकल्पिक और महंगे रास्तों पर निर्भर हो गए थे। पाक की अर्थव्यवस्था पर कैसे होगा असर? पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत के साथ व्यापार बंद होने से उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा कमजोर होगी। साल 2019 में व्यापार बंद होने के बाद पाकिस्तान का वैकल्पिक स्रोतों से सामान आयात करना पड़ता था, जिससे लागत बढ़ गई थी। अटारी वाघा सीमा पर दोनों देशों के बीच कई लोग कुली, ट्रक ड्राइवर और दुकानदार जैसे कई रोजगार पर निर्भर हैं। चेक पोस्ट बंद होने से इन लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। इससे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि भारतीय आर्थिक जानकारों के मुताबिक भारत को इस चेक पोस्ट के बंद होने से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक जख्म जरूर मिलने जा रहे हैं, जिन्हें वो दशकों तक याद रखेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और भारत सरकार ने पाकिस्तान के लोगों के वीजा को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तानी एम्बेसी के लिए भी जो फैसला लिया गया है, उससे भी काफी अब असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है। रिपोर्ट आप देखिए। आतंक की बुरी आत्मा पर चोट करने के लिए भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा से रोकने और मौजूदा SVES वीजा कैंसिल करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क में प्रभाव कमजोर होगा। ये कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ को रोकने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे भारत ने पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना जैसे कई बड़े कदम उठाए हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर लाने की दिशा में भारत सरकार का ये बड़ा फैसला है। ये पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। ये कदम भारत की ओर से ये साफ संकेत दे रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग को तैयार नहीं है, जब तक कि आतंकवाद पर उसका रुख नहीं बदलता। पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम देने के साथ ही भारत सरकार ने यह साबित कर दिया था कि अब आतंक के पनाहगारों के कायराना जुल्म नहीं सहे जाएंगे। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा और शांति के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के इन कड़े फैसलों का असर आतंक का जहर उगलने वाले सांपों को दूध पिलाने वाले पाकिस्तान के सिर्फ सैनिकों और सरकार को ही नहीं, आम नागरिकों को भी झेलना होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। बहरहाल भारत के इन कड़े कूटनीतिक कदमों से आतंक के आकाओं के मंसूबे घुटने वो टेक देंगे या फिर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारत को जंग के मैदान में उतरना होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।